2022 के पेपर में 5 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। बजाज लिमिटेड की आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में पहले आपको दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दोनों साल की दी हुई हैं। 31/3/2020 की दी हुई है और 31/3/2021 की दी हुई है। इसी तरह से आपको करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों ईयर की दी हुई है। ये है आपका नोट नंबर जो 1, 2, 3 है। ये आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे दिया है कि 1 नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लसेस किस चीज़ की है। ये नंबर 1 पे है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों ईयर का नोट्स ऑफ अकाउंट्स में भी मेंशन किया गया है। इसी तरह से आपको 2 नंबर पे क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी हैं? 2 नंबर पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों ईयर का दिया हुआ है। 20 में 1,75,000 था और 21 में 1,70,000 हो गया। इसी तरह से ऐसे इनका टोटल किया गया है दोनों ईयर का। और नेक्स्ट आपको दी गई हैं एसेट्स। एसेट्स भी सेम दोनों ईयर की गिवन है। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल दोनों का टोटल दिया है 21 की बैलेंस शीट का और 2020 की बैलेंस शीट का। साथ के साथ आपको नोट्स ऑफ अकाउंट में भी दिया गया है। जैसे 4 नंबर पे आपकी है टेंजिबल एसेट, 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे कौन सी टेंजिबल एसेट है? मशीनरी। मशीनरी 20 में इतनी थी और 2021 में कितनी होगी? 25 लाख। इसी तरह से 5 नंबर पे इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि हमारी गुडविल की दोनों ईयर की दी है। साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000 वाज सोल्ड फॉर ₹50,000। 40,000 की जो आपकी मशीनरी थी उसको 50,000 में सेल किया गया है। नेक्स्ट सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2 लाख। जो मशीनरी है आपकी उस पर 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। ये आपको अमाउंट निकाल के ही मेंशन किया है रुपीज़ में। थर्ड इन्फॉर्मेशन, ₹1 लाख 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो आपकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी 1 लाख की 12% वाली वर ऑब्टेन्ड ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे देखो 1 लाख की इंक्रीज हुई है ना, तो वही बताया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 2021 में मिली है। ये कब मिली है? 31 मार्च 2021 को। 1 लाख की, 5 लाख में से 1 लाख की 31 मार्च को ही मिली है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो पता करना है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये था आपका कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमने ये है इसका फॉर्मेट। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बजाज लिमिटेड ने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, कोई एसेट परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है या फिर कोई एसेट सेल करी है, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो चलिए एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन सी है? 4 नंबर पे आपको नोट्स पे दिया गया है मशीनरी। तो मशीनरी कितनी थी? 20 में थी 21 लाख की और 2021 में कितनी होगी? 25 लाख की। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि जो मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी वो सेल की है 50,000 में। तो पहले तो ये वाला ले लेते हैं हम 50,000। कैश का इनफ्लो हुआ, कैश आया बजाज लिमिटेड के पास कितना? 50,000। तो सेल ऑफ मशीनरी हुई तभी 50,000 आया। तो सेल ऑफ मशीनरी 50,000 आ गई आपकी अमाउंट। नेक्स्ट अब परचेज निकालने के लिए हमने सीधा यहाँ से माइनस नहीं करना, क्योंकि पूरे साल में एसेट सेल भी हुई है और प्रॉफिट भी हुआ है एसेट पे। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है। वर्किंग नोट में आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट। पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन टेंजिबल एसेट का 50 लाख
ये है क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये 21 का है, 20 का हमने उठाना है बैलेंस। ये होएगा 2021 का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमने 31 मार्च 2021 का कैलकुलेट करना है इनफ्लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 21 लाख। प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, टू प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेल बाय बैंक अकाउंट, कितने की सेल हुई? 50,000 की। डेप्रिशिएशन भी दिया हुआ है मशीनरी पे, डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2 लाख। ये वाली हमारी होगी, साथ के साथ टिक करते रहिए, इसको कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सी पेंडिंग है। 2 लाख। नेक्स्ट आ गया आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 25 लाख। इसका टोटल करके इन दोनों को माइनस करके जो आपकी अमाउंट आई वो आई आपकी एक्चुअल में परचेज या बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंसिंग फिगर है उसी को बोलेंगे हम परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे आप आ गया परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज की है तो कैश का क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी हमारे पास आई है और कैश किया है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का यहाँ पे मतलब है कि ये माइनस में अमाउंट है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल को टिक कर दो, ये वाली हमने कैलकुलेशन कर लिया। इनटेंजिबल एसेट कौन सी है? नोट्स में देखो आप 5th पे, गुडविल। गुडविल कितनी है? 20 में थी 3 लाख की और 21 में हो गई आपकी 4 लाख की, तो डिफरेंस कितना आया? 1 लाख का। मतलब 21 तक, मार्च 21 तक कितनी इंक्रीज हुई है? 1 लाख रुपीज़ तो इंक्रीज हुई है। तो वो भी क्या हुई? एक तरह से परचेज हुई है। गुडविल बढ़ी है तो मतलब परचेज हुई है एसेट। परचेज ऑफ गुडविल ब्रैकेट में माइनस में ही आएगा इसका 1 लाख। तो ये आपकी थी फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, दोनों में से कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। ये वाली आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा करंट एसेट्स इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो आपका ये बैलेंस निकाल के हुआ, दोनों को माइनस किया है, ऐड करके इसको माइनस कर दो 50,000, तो आगे आपका 6,90,000 माइनस में आया बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ मार्किंग दी है, हाफ मार्क्स होंगे सब कैलकुलेशन के, हाफ। ये साथ के साथ आप देखते रहना कि यहाँ पे मैंने मार्किंग रेड पेन से कर रखी है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो आ गया आपका 6,90,000। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब बजाज लिमिटेड ने फाइनेंस जहाँ से बिजनेस में पैसा लगाने के लिए फंड रेज करा है, वो शेयर कैपिटल से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हो सकता है, या बैंक से कोई लोन भी हो सकता है। तो वो सारा किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल में 20 और 21 में क्या डिफरेंस आया है। 2020 की थी शेयर कैपिटल आपकी 17 लाख, 2020 में शेयर कैपिटल था 17 लाख की, और 2021 में शेयर कैपिटल है आपकी 19 लाख की। दोनों का डिफरेंस आया 2 लाख का। 2 लाख की शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है। इट मीन्स बजाज लिमिटेड ने 2 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं 2021 में। तो इसके आ जाएगा आपका एक्टिविटी का क्या एंट्री आ जाएगी? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स ₹2 लाख। ये हुआ आपका कैश का इनफ्लो, क्योंकि कैश आया कंपनी के पास। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स है वो भी इंक्रीज हुई हैं 4 लाख से 5 लाख। 1 लाख का डिफरेंस आया है, वो इरेज हुई हैं। नेक्स्ट आपकी देखते शेयर कैपिटल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लसेस इसमें नहीं आते तो इसको इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद आगे आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख की इंक्रीज हुई है 2021 में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है आपका ₹1 लाख की 12% लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स है ऑब्टेन की गई हैं 31 मार्च 2021 को। इनफ्लो हुआ है कैश का, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ₹1 लाख। 12% इंटरेस्ट भी हमने पे करना है किस पे? 4 लाख पे, क्योंकि जो 1 लाख का है उस पर हमने इंटरेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि वो 31 मार्च को ऑब्टेन्ड हुआ है। इसलिए 4 लाख का 12% निकाल के जो इंटरेस्ट आएगा वही हमने पेमेंट करना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को। 48,000 माइनस में पेमेंट हुई है, आउटफ्लो हुआ है कैश का
48,000 को ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नहीं ऐड करनी, तो बचा आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 5,000 का डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है, नोट्स में देखिए आप। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपकी हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है, उससे 5,000 की पेमेंट करी है, उसमें 5,000 की पेमेंट करी है, सॉरी। तो पेमेंट आ जाएगी आपकी रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लिया। इन सब की कैलकुलेट करके जो आया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 2,47,000, इसका भी आपका हाफ मार्क्स। और जो आपने ये मशीनरी अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट्स में, उसका भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका फुल फ्लैज 5 मार्क्स का क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।